आज की इस वीडियो में हम निर्माण कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन विषय के वार्षिक पाठ्य योजना या पाठ्य योजना, जो कि परिवहन एवं इसके प्रकार के बारे में है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप चाहे बीएड कर रहे हैं या डीएड कर रही हैं, जो कि बीएसटीसी और जेबीटी के नाम से भी जानी जाती है, तो आपको स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही पाठ्य योजना का निर्माण करना पड़ता है। तो इसी पाठ्य योजना के सिलसिले में हमने इस वीडियो का निर्माण जो है वो किया है, ताकि आपको पाठ्य योजना निर्माण में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आप इसे वार्षिक पाठ्य योजना के रूप में भी तैयार कर सकते हो। वीडियो के माध्यम से अधिकतम फायदा प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखें। तो सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और टॉपिक यानी उप विषय है परिवहन एवं इसके प्रकार। पाठ्य योजना के निर्माण में लगभग सभी कई डायरियों का अध्ययन करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि लगभग सभी जगह पाठ्य योजना के निर्माण में इसी तरह के ही जो पॉइंट है उनको फॉलो किया जाता है। फिर भी आप अपने संबंधित टीचर से बात कर लें, और मैंने तो कई अलग अलग कॉलेजों की जो डायरी स्टडी की है उसके अंतर्गत ये चीज़ें समान रूप में एक जैसी ही पाई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले डेट, फिर प्यूपल टीचर का नेम और ठीक इसके सामने प्यूपल टीचर रोल नंबर, यानी छात्र अध्यापक का नाम और उसका जो कॉलेज का रोल नंबर है वो यहाँ लिखा जाता है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ सामान्य पाठ्य योजना में कभी भी नहीं लिखा जाता है। ठीक इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, कितने टाइम की क्लास होगी, 35 से 40 मिनट। उसके बाद में इसमें लिखा जाता है सबसे महत्वपूर्ण कक्षा, यानी कि ये पाठ्य योजना कक्षा 7 के लिए तैयार की गई है। विषय सामाजिक अध्ययन है और इसका उप विषय यानी टॉपिक जो है वो परिवहन एवं उसके प्रकार, या फिर परिवहन सीधा अकेला भी लिखा जा सकता है। एवरेज एज की अगर हम बात करें तो ये 12 से 13 वर्ष है, क्योंकि यहाँ 7वीं क्लास के लिए पाठ्य योजना तैयार की जा रही है और 5 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, तो 7 और 5 12, यानी कि 12 से 13 वर्ष की जो आयु है वो औसतन क्लास के बच्चों की है। अब अगर आप वार्षिक पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखने की बजाय आपको अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर, उसके बाद में कक्षा के बाद में आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ इसमें आपका जो टॉपिक है वो लिखना होता है। ये 4 पॉइंट ही सिर्फ वार्षिक पाठ्य योजना में ये 4 पॉइंट ही लिखने होते हैं। इसके बाद में आता है आपका सबसे पहला जो हेडिंग है वो है अनुदेशात्मक सामग्री। तो अनुदेशात्मक सामग्री में उस सामग्री को शामिल किया जाता है जो कि पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो अनुदेशात्मक सामग्री भी एक तरह से 2 प्रकार की होती है, जो कि आप सामान्य सामग्री और दूसरी जो है वो विशिष्ट सामग्री के रूप में आ जाती हैं। सामान्य सामग्री और दूसरा प्रकार है विशिष्ट सामग्री। तो सामान्य सामग्री में सामान्यतः जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे चौक कक्षा में मौजूद होते हैं, शामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड जो है वो भी कक्षा में होता है, झाड़न यानी कि डस्टर भी कक्षा में होता है, संकेतक यानी कि पॉइंटर ये भी कक्षा में होता ही है। इसके अलावा विशिष्ट सामग्री वो होती है जो कि विषय को लेकर के, उप विषय को लेकर के हमेशा बदलती रहती है। तो इसमें जो हमारा उप विषय टॉपिक यानी परिवहन है, तो यहाँ उप विषय से संबंधित चार्ट हो सकता है। अगर चार्ट नहीं है तो इसकी जगह पर जो एक तरह से अगर मॉडल बनाया गया है तो वो मॉडल भी यहाँ हो सकता है। चार्ट का प्रयोग हो सकता है, और अगर चार्ट नहीं है तो मॉडल या फिर इससे जुड़े हुए जो रियल ऑब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ इसमें प्रयोग किए जाएंगे तो लिखे जा सकते हैं। अनुदेशात्मक सामग्री के बाद में इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है अनुदेशात्मक उद्देश्य, यानी जिन उद्देश्यों को लेकर के पाठ्य योजना का निर्माण किया जा रहा है वो एक तरह से इसमें अनुदेशात्मक उद्देश्य के रूप में होते हैं। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य में ये जो उद्देश्य बताए गए हैं, जो कि ज्ञान के आधार पर, बोध के आधार पर और प्रयोग के आधार पर 3 तरह के जो अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। ज्ञान, बोध और प्रयोग, 3 आधार पर यहाँ अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ज्ञान में बच्चे परिवहन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, जो हमारा उप विषय है परिवहन उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। बोध, बच्चे परिवहन
के बारे में बोध यानी कि उनकी जो समझ है वो विकसित हो पाएगी, यानी कि समझ प्राप्त कर पाएंगे। पाठ को पढ़ने के बाद में उन्हें परिवहन के बारे में उनकी जो समझ है वो पहले की बजाय ज़्यादा अच्छी विकसित हो पाएगी। बच्चे जो है वो अलग अलग प्रकार के परिवहन के साधन क्या होते हैं और परिवहन के साधनों के प्रकार कौन से होते हैं, इनके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरा इसमें है प्रयोग। तो परिवहन के साधन से जुड़ी हुई जो विभिन्न बिंदु हैं इनका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। जैसे अगर थोड़ी दूरी पर जाना है तो कौन सा परिवहन का साधन अच्छा रहेगा, अधिक दूरी के लिए जाना है तो कौन सा परिवहन का साधन अच्छा रहेगा, और सर्वाधिक दूरी के लिए जाना है तो परिवहन का कौन सा साधन जो है वो अच्छा रहेगा, इसके बारे में विद्यार्थी जो है वो अपना ज्ञान जो है वो अच्छे से अर्जित कर पाएंगे, और अर्जित करने के साथ साथ इसका वो अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर पाएंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य के बाद में इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो होता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण में इससे जुड़े हुए जो बिंदु होते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, यानी कि विद्यार्थियों को पाठ के बारे में उनका पूर्व ज्ञान जो है वो क्या है। पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी इसे ही कहा जाता है, यानी कि जो विषय है परिवहन उसके बारे में विद्यार्थियों का पूर्व का ज्ञान क्या है, वो कितना इसके बारे में पहले से जानते हैं। तो इससे संबंधित सामान्य से 3 या 4 प्रश्न जो होते हैं, जैसे यहाँ इन्होंने पूछा है कि हम कौन से ग्रह पर रहते हैं, तो ये एक तरह से इसके पूर्व ज्ञान परीक्षण के जो प्रश्न है उसके अंतर्गत ये चीज पूछी गई है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा हमारे चारों ओर क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा है पर्यावरण हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करता है। नंबर 4 पे वह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो ये जो 4 इन्होंने यहाँ प्रश्न बनाए हैं, इनमें जो अंतिम प्रश्न है वो एक तरह से समस्यात्मक प्रश्न है, और समस्यात्मक प्रश्न पूछने के बाद में पूर्व उपविषय जो है वो लिखा जाता है। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक जो होती है वो एक तरह से पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतिम प्रश्न के बाद होती है, और उसके बाद में उपविषय की उद्घोषणा की जाती है। और जब उपविषय की उद्घोषणा की जाती हो केवल और केवल तभी जो है वो बोर्ड पे उपविषय जो है वो लिखा जाता है कि अच्छा बच्चों आज हम परिवहन के साधन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले परिवहन के जो साधन है उसके बारे में श्यामपट्ट पर कभी भी नहीं लिखा जाता है, केवल और केवल सब्जेक्ट लिख दिया जाता है सामाजिक अध्ययन। उपविषय जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद में लिखा जाता है। इसी में एक पार्ट जो है वो प्रस्तुतिकरण के रूप में भी आ जाता है। वैसे कई डायरियों में मैंने ये देखा कि उपविषय की उद्घोषणा में ही प्रस्तुतिकरण जो है वो एक तरह से शामिल कर लिया जाता है, और लेकिन अगर आप अलग से भी लिखना चाहें तो उसे एक तरह से अलग से भी लिखा जा सकता है। जैसे ये पाठ्य योजना किसी छात्राध्यापिका ने, फीमेल टीचर ने बनाई हुई है, तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि छात्राध्यापिका विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों की सहायता से उपविषय को पढ़ाएगी। इसके बाद में इसमें पाठ्य योजना, मूलतः पाठ्य योजना जो है वो अब लिखी जानी शुरू होती है। इससे पहले के जो पॉइंट है शिक्षण सहायक सामग्री, अनुदेशात्मक उद्देश्य, उपविषय, पूर्व ज्ञान परीक्षण, उपविषय की उद्घोषणा और प्रस्तुतिकरण, ये जो है ये सामान्य से बिंदु होते हैं। ये प्रत्येक सब्जेक्ट की पाठ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, प्रत्येक पाठ्य योजना के अंतर्गत ये आते ही हैं। लेकिन मूलतः पाठ्य योजना जो है वो उसकी शुरुआत अब होगी, क्योंकि इसमें जो 4 बिंदु है, 4 बिंदु अब आप देख सकते हैं कि पाठ्य योजना के लिए जो पेज है डायरी का, उसमें एक तरह से 4 कॉलम जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें पहला कॉलम जो है वो है शिक्षण बिंदु के रूप में, और दूसरा जो कॉलम है वो होता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के रूप में, और तीसरा जो बिंदु है वो है छात्र क्रिया के रूप में, और चौथा जो बिंदु है वो है श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क के रूप में। तो शिक्षण बिंदु में पाठ से जुड़े हुए जो मुख्य हेडिंग होती हैं वो लिख दी जाती हैं, जैसे भूमिका, परिवहन शब्द से अभिप्राय, या फिर परिवहन के प्रकार, उसके बाद में जितने भी प्रकार है 1, 2, 3, 4, वो सारे के सारे यहाँ पर शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिख दिए जाते हैं। इसी तरह
छात्र अध्यापक क्रियाओं में वो सारी की सारी चीजें होती हैं जो पाठ्य योजना को पढ़ाने के दौरान एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के द्वारा कक्षा में करवाई जाती हैं। छात्र क्रिया में वो सारी की सारी क्रिया हो जाती है जो कक्षा के जो छात्र होते हैं वो पढ़ने के दौरान कर रहे होते हैं। और चौथा पॉइंट जो है वो शामपट कार्य। शामपट कार्य में वो सारे के सारे पॉइंट आ जाते हैं जो कि एक तरह से महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में कक्षा में शामपट पर लिखे जाते हैं ताकि विद्यार्थियों का ज्ञान जो है वो एक तरह से स्थायी रूप में हो सके। सुनी हुई बात की बजाय देखी हुई बात को विद्यार्थी जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और उस पर उनका ध्यान देने की जो एक प्रक्रिया होती है वो भी ज़्यादा अच्छे से होती है। तो मूलतः पाठ्य योजना का सही लेखन जो है वो अब इस जगह पर आकर के होता है और इसमें भी ये जो 4 पॉइंट है इनके आधार पर पाठ्य योजना का जो निर्माण है वो किया जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि शिक्षण बिंदु में यहां इन्होंने भूमिका लिखी है परिवहन। तो यहां आप भूमिका शिक्षण बिंदु में यहाँ इन्होंने परिवहन लिखा है, इसकी बजाय आप भूमिका लिख करके और परिवहन के बारे में 1-2 लाइनें जो है वो लिख सकते हैं। जबकि यहाँ इन्होंने शुरुआत सीधा परिवहन से ही कर दी है। तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। तो यहाँ इन्होंने प्राचीन काल में एक तो इन्होंने ये बताया कि परिवहन के साधन क्या है, परिवहन क्या है, और दूसरा प्राचीन काल में परिवहन जो है वो किस रूप में होता था। तो अब यहाँ एक बिंदु ये भी आता है कि आप यहाँ परिवहन को प्राचीन काल, आधुनिक काल 2 भागों में यहाँ शिक्षण बिंदुओं के रूप में भी आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ आप 2 अलग से पॉइंट बना सकते हैं, प्राचीन काल और आधुनिक काल या फिर वर्तमान काल। तो इससे क्या होता है कि पाठ्य योजना जो है वो थोड़ी अच्छी लगती है। छात्र क्रिया में कि छात्र या तो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा छात्र अपनी जो पुस्तिका है, नोटबुक है, उसमें नोट करेंगे और इसी से जुड़े हुए जो कुछ 1-2 शब्द जो हैं वो शामपट कार्य के रूप में लिख दिए जाते हैं। ये शब्द यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कलरफुल चार्ट वगैरह लगा करके डिजाइनिंग के रूप में किया जाता है। वैसे तो इसमें ब्लैक बोर्ड लगाया जाता था, लेकिन अब फाइल को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए बोर्ड भी जो है ब्लैक की बजाय व्हाइट भी आते हैं, ग्रीन भी आते हैं। तो आप यहाँ ब्लैक कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर, 3 कलर के जो चार्ट के टुकड़े जो हैं वो लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी और भी लाइट कलर का टुकड़ा लगाना चाहो तो वो भी आप यहां लगा सकते हैं। तो यहां इन्होंने परिवहन के बारे में सामान्य तो जो चीज है वो यहां पर इन्होंने पढ़ा दिया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो हेडिंग है, परिवहन को पढ़ाने के बाद में यहाँ इन्होंने प्रकार जो है वो नेक्स्ट पेज पर लिख दिए हैं। तो इसकी बजाय आप यहाँ परिवहन के प्रकार जो है वो लिखिए, जिसमें कि आपका सड़क मार्ग और जो 4 प्रकार यहाँ मूलतः हैं, सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग और चौथा जो है वो वायु मार्ग। 4 तरह का परिवहन जो होता है उसके बारे में आप यहां लिख सकते हैं। तो इसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट के रूप में सड़क मार्ग जो पहला प्रकार है उसके बारे में यहां इन्होंने बताया है। कम दूरी यात्रा के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क मार्ग हैं। इसका घना जाल बिछा है। तो आप इसको अपने आधार पर सामान्य तौर पर इसको लिख सकते हैं कि सड़क मार्ग जो है, सड़क मार्ग के बारे में सामान्य सी जो बातें होती है वो यहाँ पर लिखते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया में जो आपने कक्षा में पढ़ाना होता है, एक छात्र के द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है, उसी के सिलसिले में जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं, वो मुख्य मुख्य बातें जो होती हैं वो लिख दी जाती हैं। कक्षा में पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों से एक तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो वो भी सारी की सारी चीजें यहाँ नहीं लिखी जाती, बल्कि ये केवल और केवल पाठ्य योजना कक्षा में छात्र अध्यापक द्वारा या अध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक नमूना मात्र के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने पहला प्रकार जो है वो सड़क मार्ग, उसके बारे में यहाँ इन्होंने पढ़ा दिया है। पहले प्रकार को पढ़ाने के बाद में दूसरा प्रकार जो है वो रेल मार्ग साधन इन्होंने यहाँ लिया था, तो उसके बारे में भी यहाँ इन्होंने एक तरह से पढ़ा दिया है।
रेल मार्ग से जुड़े हुए जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में यहाँ इन्होंने पढ़ा दिया है कि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य होता है। वाष्पीय इंजन की खोज एवं आधुनिक औद्योगिक क्रांति से रेल परिवहन का तीव्र गति से विकास में सहायक हो सका। तो मतलब इससे जुड़ी हुई जो सामान्य चीजें वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया और सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और अधिक तीव्र हो गई है। तो सामान्य सी जो बातें होती है वो यहाँ लिखी जाती हैं और इसी से जुड़ा हुआ विद्यार्थी जो वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और शामपट कार्य में यहाँ इन्होंने लिख दिया रेल मार्ग, क्योंकि यहाँ ये पढ़ा रहे हैं रेल मार्ग के बारे में, तो रेल मार्ग जो है वो यहाँ इन्होंने शामपट कार्य में लिख दिया है। इसी तरह अगर आप चाहें तो इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदु जो इस पहरे में आए हैं छात्र अध्यापक क्रिया में, उनको भी यहाँ शामपट कार्य के रूप में एक टुकड़ा और लगा करके लिख सकते हैं। जैसे ये डीजल इंजन, विद्युत इंजन, सुपरफास्ट रेलगाड़ियां। शामपट कार्य में केवल और केवल एक दो शब्द जो होते हैं वो लिखने होते हैं, वाक्य लिखने की कोई अधिक इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शामपट कार्य का कॉलम जो है वो काफी छोटा होता है। पाठ का एक पार्ट पढ़ाने के बाद में उससे जुड़ी हुई जो आंशिक पुनरावृत्ति है वो करवाई जाती है। यानी कि परिवहन एवं प्रकार के बारे में जो एक तरह से दो पार्ट थे, सड़क मार्ग और रेल मार्ग, वो पढ़ा दिए गए हैं और उसी के सिलसिले में अब आंशिक पुनरावृत्ति जो है वो करवाई जा रही है। तो यहां इस सिलसिले में इन्होंने आंशिक पुनरावृत्ति के रूप में आप देख सकते हैं कि 3 प्रश्न जो हैं वो पूछ लिए हैं। ये प्रश्न जो है वो विकल्पीय प्रश्न, जैसे परिवहन के मुख्य साधन कितने प्रकार के हैं, इसमें 2 विकल्प इन्होंने दिए हुए हैं। 2 विकल्प जो है वो एक तरह से 2 विकल्प जो है वो 4 और 2 प्रकार, 2 रूप में यहां इन्होंने इसके प्रकार पूछे हैं। ठीक इसी तरह सही और गलत, सत्य और असत्य के जो प्रश्न होते हैं उनको भी यहां आंशिक पुनरावृत्ति में शामिल किया जा सकता है। प्रश्न है परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं, सही या गलत। इसी तरह तीसरा प्रश्न जो पूछा है वो सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है, सही या गलत। तो आंशिक पुनरावृत्ति में जो प्रश्न होते हैं वो इस रूप में पूछे जाते हैं कि उसका उत्तर जो है वो एक शब्द या फिर एक की बजाय 2 या 3 शब्द में हो जाना चाहिए। जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आंशिक पुनरावृत्ति पाठ का एक भाग पढ़ाने के बाद में आंशिक पुनरावृत्ति जो है वो करवा दी जाती है, यानी कि एक पाठ का एक अंश जो है वो अब पूर्ण हो चुका है, उससे जुड़ी हुई आंशिक पुनरावृत्ति करवाई जाती है ताकि ये पता लगता रहे कि विद्यार्थियों को इस सिलसिले में कितनी समझ विकसित हो पाई है। फिर एक बार आंशिक पुनरावृत्ति के बाद में दोबारा पाठ योजना जो है वो उसका लेखन का कार्य शुरू हो जाता है। इसमें वही 4 बिंदु, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य है। तो इसमें अब तीसरा पार्ट जो है वो भाग जो है वो जल मार्गीय, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ इन्होंने शामपट का जो टुकड़ा है वो नहीं लगाया है। आप ध्यान रखें कि जब भी आपकी मुख्य हेडिंग चेंज होती है तो उसके सामने शामपट कार्य का एक टुकड़ा जो है वो जरूर लगा दें और इन लाइनों को भी बराबर रखें। जैसे ये शिक्षण बिंदु की लाइन छोटी होती है, छात्र अध्यापक क्रिया का जो कॉलम होता है ये बड़ा होता है, करीबन इतना बड़ा, और उसके बाद में छात्र क्रिया और शामपट कार्य के जो कॉलम होते हैं वो लगभग एक समान से ही होते हैं, जबकि यहाँ इन्होंने शामपट कार्य का जो कॉलम है वो काफी बड़ा कर दिया है। इस तरह की गलती जो है वो आप न करें। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ वायु मार्ग जो साधन है उसके बारे में यहाँ इन्होंने पढ़ाया है। इससे जुड़ी हुई सामान्य चीजें जो है वो यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। शिक्षण बिंदु में आप देख सकते हैं कि इसके जो प्रकार है वायु मार्ग के बारे में बताया जा रहा है। छात्र अध्यापक क्रिया में वायु मार्ग से जुड़े हुए जो मोटे मोटे बिंदु हैं उनको पढ़ाया जा रहा है और छात्र क्रिया में इन्होंने एक ही बात लिखी है कि छात्र बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या अपनी पुस्तिका में नोट करें, इस तरह का पॉइंट जो है वो भी लिख देना चाहिए। इसके साथ साथ शामपट कार्य में भी ये सिर्फ इसका जो प्रकार है वो ही लिख रहे हैं, जबकि यहाँ इससे जुड़े हुए कोई भी जो एक तरह से मुख्य शब्द जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे वायु मार्गीय साधनों के वर्णन के दौरान यहाँ लिखा गया कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है।
तो यहाँ शामपट कार्य में लिखा जा सकता है तीव्र मार्ग। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा है। तो यहाँ इसके सामने शामपट कार्य में लिखा जा सकता था कि सर्वाधिक महंगा। तो इस तरह शामपट कार्य में छात्र अध्यापक क्रिया के रूप में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसके बारे में यहाँ 2 या 3 शब्दों के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद में इसमें आता है अंतिम पुनरावृत्ति। ये पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतिम पुनरावृत्ति, जैसे एक बार आंशिक पुनरावृत्ति करवाई गई थी उसी प्रकार पाठ पूर्ण होने पर अंतिम पुनरावृत्ति है जो वो भी करवाई जानी आवश्यक है। तो यहाँ इनका पहला जो प्रश्न है वो इसके प्रकार के लेकर के पूछा गया है। पहला जो प्रश्न है वो इनके प्रकार को लेकर के पूछा गया है। देख सकते हैं आप कि जल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं। जल मार्ग के यहाँ इन्होंने प्रकार पूछे हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो वायु मार्ग कब विकसित हुआ, 20वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में। तीसरा प्रश्न जो है वो है वायु मार्ग सर्वाधिक सबसे महंगा साधन है, सही या गलत। तो अंतिम पुनरावृत्ति में फिर इन्होंने 3 प्रश्न जो है वो पूछ लिए हैं। और अंतिम पुनरावृत्ति के बाद में इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में भी सिर्फ इन्होंने यही सीधा सा लिख दिया कि सभी बच्चे कल घर से परिवहन के बारे में पढ़ करके वह लिख करके आना है। तो इसकी बजाय अगर यहाँ लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक 3 तरह के जो प्रश्न है वो पूछे जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे होंगे। परिवहन के बारे में आप क्या जानते हैं? पहला प्रश्न, परिवहन के साधन या परिवहन के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा प्रश्न, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा प्रश्न, परिवहन एवं इसके प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से लिखें। तो यहाँ 3 तरह के जो प्रश्न हैं उनका आपको निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये कुछ पेन से हेडिंग लिखी हुई है। ये कक्षा में पढ़ाने के दौरान छात्र का व्यवहार कैसा था उससे जुड़ी हुई जो सामान्य सी बातें होती हैं वो यहाँ पाठ्य योजना में लिख दी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने फाइनल लेसन प्लान या वार्षिक पाठ्य योजना या पाठ्य योजना कैसे बनाई जाएगी के बारे में एक तरह से अध्ययन किया है। आज का हमारा पाठ्य योजना का टॉपिक था सामाजिक अध्ययन और प्रकार, इसका उप विषय है परिवहन एवं इसके प्रकार के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की। अगर आपका विषय सामाजिक अध्ययन है तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ्य योजना का जो निर्माण है वो परिवहन एवं इसके प्रकार के रूप में कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा में भी एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कहा जाता है कि कक्षा 8 या कक्षा 6 कोई भी कक्षा का नाम लेकर के सामाजिक अध्ययन विषय की एक पाठ्य योजना का निर्माण करें, तब भी ये वीडियो आपके बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इस वीडियो के सिलसिले में आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगी। इसके अलावा किसी और बिंदु पर अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अपने विद्यार्थियों, कुलीग के साथ इस वीडियो के बारे में चर्चा करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।